एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वह लोग खाने के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वह भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुँचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुँच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर आधा घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता था। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी सी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा, जा तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा सा घर बन गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन ना देगी? मछली ने कहा, अच्छा, जा तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने जाकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग बगीचे नौकर चाकर हों और राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी ना बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा, जा तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्रमा मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी से यह सीख मिल जाती है कि इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है। उसे जितना भी धन मिल जाए उसकी कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। उसको और अधिक और अधिक और अधिक चाहिए होता है।
इसीलिए मछुए को फिर से अपनी झोपड़ी में वापस आकर रहना पड़ा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।